नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे बच्चों, आज की इस व्याख्यानमाला में हम धर्मवीर भारती जी को पढ़ने जा रहे हैं। ठेले पर हिमालय का सारांश। ठेले पर हिमालय बहुगुणी प्रतिभा के धनी और यशस्वी साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। इस यात्रा वृत्त में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय के प्राकृतिक छटा, शांति और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। एक एक विशेषताएं हम करते जाएंगे। पहली विशेषता है ठेले पर बर्फ का हिमालय। लेखक ने यात्रावृत्त के शीर्षक के संबंध में बताया है कि वह शीर्षक अपने आप में ही दिलचस्प है। इसकी खोज में किंचित मात्र भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये शीर्षक बैठे बिठाए ही मिल गया। हुआ यह कि लेखक एक दिन अपने मित्र, जो लेखक के गुरु भी थे, उनके साथ पान की दुकान पर खड़ा था। तभी एक ठेले पर बर्फ की सिल्लियां लादे हुए एक बर्फ वाला आया। ये सिल्लियां ठंडे, चिकने, चमकते हुए बर्फ से भाप उड़ा रही थी। उस बर्फ को देखते ही लेखक के दिमाग में तत्काल ठेले पर हिमालय शीर्षक उभरा। तब उसके मन में हिमालय की सैर करने का विचार आया। द्वितीय बिंदु आता है हमारा कौसानी की यात्रा। विचार के वशीभूत होकर बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही लेखक अपने साथी के साथ उत्तराखंड के कौसानी के लिए चल पड़े। वह नैनीताल से रानीखेत और वहां से कोसी पहुंचा। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा के लिए जाती है और दूसरी कौसानी के लिए। कोसी से बस बदल कर लेखक अपने साथी के साथ कौसानी के लिए चल पड़े। लेखक के साथ उनके मित्र शुक्ला जी तथा एक चित्रकार भी थे। वे मिलनसार स्वभाव के होने के कारण शीघ्र ही सबसे घुल मिल जाते थे। चित्रकार सेन को अकादमी से उनकी कृतियों पर पुरस्कार भी मिला था। उसी रुपए से घूमकर वे छुट्टियां बिता रहे थे। वह पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यंत सुहावना था। जो जो उनकी बस आगे बढ़ी, वैसे वैसे पर्वतीय सुरम्यता बढ़ती गई। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव, हरे भरे मखमली खेत, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल, इसके साथ ही टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। कौसानी की सुरम्यत छटा। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। बस अड्डे पर उतरते ही लेखक को वहां का अपार सौंदर्य देखने को मिला। वह अंचल कत्यूर की रंग बिरंगी छटा, मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं, काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियां अपना सौंदर्य बिखेर रही थी। उन फैली हुई बेलों की लड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। लेखक कहता है कि धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया। वहीं से काफी दूरी पर लेखक को हिमालय का एक छोटा सा शिखर दिखाई पड़ा। हिमालय को देखकर भावुकता। लेखक हिमालय को देखकर भावुक हो उठा। उसने थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींची और बैठ गया। वह सोचने लगा कि कवियों ने हिमालय को लेकर क्या क्या नहीं लिखा। ये मेरा मन हिमालय के संबंध में कविता तो दूर की बात रही, एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। तभी सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठे।
उस पंक्ति को सुनकर ऐसा लगा मानो मेरी तंद्रा टूट गई हो। उसका परिणाम ये हुआ कि हम सब सक्रिय हो उठे। इतने में भी हम सब में से अधिक खुश थे सेन साहब। वे उस समय बच्चों की तरह चंचल और चिड़ियों की तरह चहक रहे थे। वे कह रहे थे कि हमें इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि भगवान इस हिमालय में क्या क्या करतूत करता रहता है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम सब बैजनाथ पहुंचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। उसको देखकर मन में एक अजीब लालसा जगी कि हिमालय पर पहुंचकर उससे जी भर कर भेंटूं और उसके सौंदर्य में डूब जाऊं। लेखक कहते हैं कि कोसानी की इस मधुर यात्रा को स्मरण कर मेरा मन सिहर उठता है। ऐसा लगने लगता है मानो वे बर्फ की ऊंचाइयां हमें बार बार बुला रही हूँ, लेकिन जिंदगी में इतना समय कहाँ है कि मैं बार बार वहां जा पाऊँ। केवल ठेले पर बर्फ को देखकर ही मन बहला लेता हूँ। सारांश रूप में ये कहा जा सकता है कि ठेले पर हिमालय शीर्षक यात्रावृत्त में लेखक ने कोसानी के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की प्राकृतिक छटा शक्ति और बर्फीली चोटियों के प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। यात्रावृत्त को पढ़ते समय पाठक के मन में ये सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान हो उठता है, मानो उसके सामने साकार हो उठा हो, नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देने लगता है। धन्यवाद।